जी तो दोस्तों, अब हम मज़ीद अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारे सामने है, इसकी लूप्स आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सी लूप जो है वो रिले के किस जो पॉइंट है उसके ऊपर हमने इसको लगाना है। तो इसकी लूप्स को समझने के लिए, क्योंकि मैंने तो वाइंड किए हैं, मुझे तो ऑलरेडी इसका वैसे ही पता है, सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से कि आप लूप्स को कैसे समझेंगे कि अगर एक ट्रांसफार्मर आपके पास इस हालत में आ जाए कि उसकी तारें ओपन हो और जो उसका 12 वोल्ट का सर्किट है वो भी उसके साथ नहीं लगा हुआ, या आपने नया लगाना है, तो आप उसको कैसे लगाएंगे। तो आपकी समझाने की गर्ज से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीकाकार तो ये है कि हम ओम मीटर लें, आप मल्टीमीटर ले लें और उसकी जो सिलेक्टर नाब है इसको आप 200 ओम के ऊपर इसको सेट कर लें। और इसके बाद इसकी एक जो प्रूफ है इसको आपने ज़ीरो वाली, यानी कि जो स्टार्ट हो रही है बारीक, जो क्योंकि जब भी इसकी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जाती है तो इब्तदा में बारीक तार, जैसे इसके अंदर 24 नंबर तार जो है स्टार्टिंग में डाली गई है, उसके ऊपर 22 नंबर तार जो है वो इस्तेमाल में लाई गई है। तो लिहाजा जो बारीक तार है वहाँ से हमने स्टार्ट करना, लेकिन बारीक तार से आपने ये भी मतलब नहीं ले लेना कि आखिर में इसके ऊपर 14 वोल्ट के लिए तार निकाली जाती है। आपको जो दो लूप्स दिखाई दे रही हैं ये 14 वोल्ट यानी कि 12 से 14 या 16 वोल्ट तक के लिए निकाली जाती है। इन 12 वोल्ट को 14 वोल्ट को हम इस कार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किस जगह लगाएंगे ये भी मैं आपको अभी आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लूप्स को समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीमीटर को ओम के ऊपर सेट कर लिया है, उसके बाद अब हम इसकी जो मज़ाहमत है वो देखते जाएंगे। आपको एक चीज़ का तो इल्म होगा, जो नए साथी सीखने वाले हैं शायद वो ना जानते हों, हर चीज़ की कुछ ना कुछ मज़ाहमत होती है। इसी तरीके से इसकी भी मज़ाहमत होगी, लिहाजा इसको हमने कम रेंज के ऊपर इसकी नाप को सेट कर लिया है। और उसके बाद आप जैसे जैसे इसको वाइंड करते गए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जब मैंने 210 वाली लूप निकाली होगी तो वहाँ पर अगर उसकी 12 मज़ाहमत है, 10 है, 8 है, जितनी भी है, उसके बाद उसके ऊपर मैंने मज़ीद बल दिए होंगे तार के, अनेमल तार के, तो ज़ाहिर सी बात है कि मज़ाहमत कुछ और बढ़ गई होगी। उसके बाद जब मैंने 245 के लिए उसके ऊपर मज़ीद चक्कर दिए तो मज़ीद टर्न देने से ज़ाहिर सी बात है कि और मज़ाहमत बढ़ गई। और जब मैंने 285 के लिए उसके ऊपर मज़ीद टर्न दिया तो और मज़ाहमत मज़ीद बड़ी होगी। तो आपने इसी हिसाब से इसकी मज़ाहमत को देखते हुए इसके लूप का अंदाज़ा लगाना है, आपको पता चलता जाएगा। दूसरा तरीका तो ज़ाहिर सी बात है, सप्लाई के साथ मुंसलिक करेंगे तो जो वोल्टेज मुख्तलिफ लूप्स के आप ऊपर ज़ाहिर हो रहे होंगे मीटर के ऊपर, तो उन्हीं लूप्स को हम स्टेबलाइजर की जो रिले है उनके ऊपर हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ओम मीटर के ज़रिए यानी कि इसकी मज़ाहमत जो है वो देख लेते हैं। तो ये ज़ीरो जो इसकी लूप स्टार्ट वाली, तो यहाँ पर मैं एक इसकी प्रूफ को लगाता हूँ और यहाँ पर इसकी जो तारें हैं उसको हम चेक करते जाते हैं। देखें अब यहाँ पर आपको जो लूप्स इसकी दिखाई दे रही है ये 13.9 है, ये 13.2 है, 13.1। तो ये पहले बनी, उसके बाद इस लूप की बारी आई, उसके बाद आप तरतीब देखें ये 16 कुछ है, उसके बाद की बारी थी, और सबसे आखिर में ये वाली लूप जो है ये निकली है, यानी कि मज़ाहमत के हिसाब से। तो इसका मतलब फिर हम ये इससे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 210 वाली है, 220 वाली है, 245 वाली है और 285 वाली, ये 285 वाली लूप है। तो इसको वोल्टेज दे के भी हम देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या आया कि इतने ही वोल्टेज इनमें से निकल रहे। लेकिन दो लूप्स को, क्योंकि ये 12 वोल्ट की 14 वोल्ट की ये लूप्स हैं, इनको मैं अलहदा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। अब यहाँ पर जो हमारे पास सामने जो है लूप्स नज़र आ रही हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो इनमें से भी वो लूप्स जिससे हमने ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देने हैं, एक वाली जो लूप्स होगी वो ये वाली होगी, ज़ीरो लूप्स। और ये आपके सामने जो लूप्स आपको दिखाई दे रही है, जो इससे पहले मैंने पार्ट्स में आपको बताया, सर्किट डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। तो ये वाली और ये वाली लूप वो होगी जो हम ट्रांसफार्मर को जब हमने सप्लाई देनी है, और ट्रांसफार्मर के मुख्तलिफ लूप्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो वोल्टेज होंगे वो ज़ाहिर होंगे। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात समझाता जाऊँ, आपके जहन में रहे। बाज़ मरतबा बाइंडिंग करते हुए होते हैं तो वो ज़री सी बात है कि इस लूप को नहीं निकालते, ये 12 वोल्ट अलहदा नहीं निकालते, तो फिर उसमें यूँ किया जाता है कि यहाँ पर जो 210 वाली लूप है और यहाँ पर 24 यानी कि 224 और 210 वाली लूप जो होती है
यहाँ से 12 वोल्ट ले लिए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि 210 और 224 के दरमियान में जो वोल्टेज का फ़र्क होगा वो 14 वोल्ट होगा। तो लिहाजा यहाँ से भी आप लूप्स को इस सर्किट के ऊपर 12 वोल्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस यानी कि इस स्टेबलाइजर के कोर के अंदर आपको 14 वोल्ट के लिए लगातार डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो 220 सप्लाई है उनकी एक एक लीड जो है ट्रांसफार्मर के 220 वाले यानी कि लूप्स के ऊपर और 0 वाली लूप्स के ऊपर मैंने लगा दिया। आपको यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर आपने थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेलेक्टर की नाब को घुमाकर ये आप देख सकते हैं 750 वाले पॉइंट के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया है। और अब हम इसके जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 0 वाली लूप्स है और जो मेन यानी कि पीछे से हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, पहले हम उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज जो मेन है वो कितने आ रहे हैं। जो प्रूफ है मीटर की वो यहाँ पर लगाता हूँ और आप यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज वैसे पहले ही ऑलरेडी कम आ रहे हैं। 100 तकरीबन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 97 के करीब 96 के करीब यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि इन लूप्स के ऊपर भी वोल्टेज जो होंगे ऑटोमेटिकली कम हो चुके होंगे। जहाँ पर 220 होंगे वहाँ भी कम होंगे, तो जहाँ 245 होंगे वहाँ भी 210 वाली लूप के ऊपर भी हर लूप के ऊपर इसके जो वोल्टेज होंगे वो कम हो चुके होंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पर वोल्टेज इसके चेक कर लेते हैं। पहले मैं इस लूप के ऊपर लगाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 181, 182 के करीब, 181 के करीब यहाँ पर वोल्टेज ज़ाहिर हो रहे हैं। हमारा मीटर जो है यहाँ पर जो वोल्टेज ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ, आप यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं तकरीबन 240 के करीब ये वोल्टेज जो है 235 के करीब यहाँ पर जो मीटर है वो ज़ाहिर हो रहे हैं। उसके बाद मैं इस लूप के ऊपर भी लगा कर देख लेते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है कम होने की वजह से यहाँ भी तकरीबन 210 के करीब वोल्टेज जो है वो ज़ाहिर हो रहे हैं। तो जैसा कि अभी साथियों मैंने आपको कहा था कि 12 वोल्ट की लूप्स आपकी नहीं निकली हुई किसी ट्रांसफार्मर से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 210 और 224 होगा, इसका फ़र्क जो होगा आप वहाँ पर से यहाँ से वायर लेकर आप इस कार्ड को सप्लाई जो है 14 वोल्ट जो है वो दे सकते हैं। इसकी इस प्रूफ को मैं यहाँ से उतारता हूँ, एक यहाँ पर लगाता हूँ और दूसरी जो है वो मैं इस जगह पर इसको लगा देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज कम है लेकिन उसके बावजूद यहाँ से आपको 11 और 12 वोल्ट जो है मिल रहे हैं, यानी कि मीटर जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ से भी हम जो है वो वोल्टेज 12 वोल्टेज जो है वो कार्ड के लिए ले सकते हैं ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने 14 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट के लिए ये बारीक तार इसके ऊपर डाली है, यहाँ पर भी हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं एक तार यहाँ पर लगा देता हूँ और दूसरी तार यहाँ पर लगाता हूँ। आप यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी 12 वोल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से कार्ड को 12 वोल्ट दे दें या यहाँ से 210 और 224 की जो लूप है इनके दरमियान में जो फ़र्क आएगा वो भी 12 से 14 वोल्ट होगा। यहाँ से भी आप इस कार्ड को सप्लाई जो है वो दे सकते हैं। अब साथियों इसके ऊपर जो कार्ड है इसके ऊपर मैं इन लूप्स को लगा देता हूँ। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बड़ी तफसील के साथ बना चुका हूँ। स्टेबलाइजर का जो डायग्राम है आप उस सर्किट को देखें तो बड़ी ईजीली आप आसानी के साथ इस कनेक्शन को समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कनेक्शन करने लगा हूँ। आपको मज़ीद एक मरतबा फिर समझा देता हूँ कि पहली रिले का जो रिले है इसका नॉर्मली जो क्लोज़ होगा हमने उसके ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमने 210 वाली लूप, ये 210 वाली जो लूप होगी हम नॉर्मली क्लोज़ के ऊपर जो पहली रिले का है उसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। अब जो बाकी इस रिले के 2 पॉइंट खाली होंगे नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन, यहाँ पर हम नॉर्मली क्लोज़ के ऊपर 245 वाली लूप लगाएंगे, ये वाली लूप लगाएंगे 245 वाली, और आखिरी जो पॉइंट है वहाँ पर हमने 285 वाली, क्योंकि ये 160 वोल्ट से अप करने वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर मैं इन लूप्स को लगा लूँ। इस साथियों आप डायग्राम को देख रहे हैं, आप डायग्राम को देखते जाइए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने जो 210 वाली लूप है उसको यहाँ पर लगा दिया है। आपने भी यहाँ पर 210 को यानी कि नॉर्मली क्लोज के ऊपर लगाना है, लेकिन सोल्डरिंग आपने अच्छे तरीके से, टांका जो यहाँ पर लगे वो मजबूत किस्म का होना चाहिए। इस जगह पर हम दोस्तों
245 वाली लूप को लगा देते हैं। ये नॉर्मली दूसरी रिले का नॉर्मली क्लोज़ है। यहाँ पर भी आपने कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से इसको आपने सोल्डरिंग करनी है। और ये जो आखिरी लूप है 285 वाली, ये इसी रिले यानी दूसरी रिले के नॉर्मली ओपन के ऊपर हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तीनों लूप्स को यहाँ पर लगा दिया है, 210, 245 और 285 वाली लूप को। आपका साथियों दिल चाह रहा है तो यहाँ से ये 12 वोल्ट जो हमारे पास लूप निकली है वो कार्ड को लगा दें। अगर आप 220 और 210 वाली तार के ज़रिए इस कार्ड को सप्लाई देना चाहते हैं तो तब भी आप इसको आसानी के साथ यहाँ से एक तार को उतार कर यहाँ पर लगा दें और इस तार से एक वायर लेकर आप यहाँ पर जो रेक्टिफायर लगा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायोड, आपने डायोड के पीछे इसको यहाँ पर लगा देना है। तो क्योंकि हमारी यहाँ पर ऑलरेडी इसकी तारें जो हैं 14 वोल्ट की इस ट्रांसफार्मर में से निकल रही हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पर इसको, इसके पॉइंट भी बने हुए हैं, इस पॉइंट के ऊपर और दूसरा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन मुकम्मल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। एक लूप को मैंने इस जगह पर और दूसरी रेक्टिफायर के पीछे मैंने यहाँ पर इसको 12 वोल्ट सप्लाई जो है वो उसके ऊपर लगा दिया है। तो अब हमने इसको चेक करना है, दिखाता हूँ वेरिएबल को। आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी वेरिएबल के अंदर स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर घुमा के आप इसको देखें। इस वेरिएबल के घुमाने पर इस रिले के अंदर से आपको आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही होगी। अब मैं इस वेरिएबल को घुमा के देखता हूँ तो इस वेरिएबल के घुमाने पर आपको इस रिले की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सर्किट जो है काम कर रहा है। और जो इस सर्किट के ऊपर लूप्स हमने ट्रांसफार्मर की लगानी थी वो भी हमने लगा दी है। तो साथियों, काम सीखिए, काम सिखाइए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। यकीनी तौर पर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।